हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बहुत अच्छे हो? वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बेटा, हमारी ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 3 की 3.5 एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम तक है, वो हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर कर लिया था। ठीक है, अब आज जो है वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो अब ये जो सेकंड पार्ट है, ये करने से पहले हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है, इंसान ये सोचता है, कई बार किसी से गलती हो जाती है तो उसको हमको क्या करना पड़ता है, माफ करना पड़ता है। ठीक है, मेनली टीचर्स का तो यही रोल होता है कि किसी की गलती को है वो माफ कर दो, क्योंकि माफ क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, और ये जग काली कुकरी, और जो छेड़े तो खाक। यानी कहने का मतलब यह है कि बड़ों को क्षमा करनी चाहिए, छोटे तो उत्पाती होते ही हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जैसे रास्ते में कोई काले रंग का जो है वो डॉगी बैठा है और आप उसको छेड़ते हैं तो वो तो आपको खाएगा। और वैसे भी है, वो किसी बड़े आदमी ने ये कहा है कि जिंदगी में इंसान को है वो शांति दो ही बातों से मिलती है। पहली बात ये होती है कि भूल जाओ उनको जिनको आप माफ नहीं कर सकते। यानी कि ऐसे लोग जिनको आप माफ नहीं कर सकते उनको क्या करो, भूल जाओ उनको जिनको आप माफ नहीं कर सकते, और माफ कर दो उनको जिनको आप भूल नहीं सकते। तो हमको जो है वो माफ करना हमेशा आना चाहिए जीवन में। ठीक है, इसी के साथ है वो एक छोटा सा जो है वो ये आपका एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के ये जो सम्स है, इन सम्स को हम आपके सामने करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 3x + y = 1 और 2k - 1 in bracket x and k - 1 y = 2k + 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए for which value of k will be the following pair of equation have no solution। यानी नो सॉल्यूशन वाला जो केस है, ठीक है, वो k की किस वैल्यू के लिए होगा। तो यहाँ पे देखिए हम नो सॉल्यूशन वाला केस जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे a1/a2 = b1/b2, ठीक है, और = c1/c2। अब यहाँ देखिए नो सॉल्यूशन वाला केस कौन सा होता है, ये वाला केस होता है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे पैरेलल लाइंस आती हैं। जब भी हम अगर इसको ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं तो वी विल हैव द पैरेलल लाइंस, एंड इफ a1/a2 = b1/b2 देन इन केस द कंडीशन विल बी नो सॉल्यूशन। इस केस के अंदर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है। कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं आता है, आप पूछेंगे सर ये कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं आता है। तो देखिए कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मान लीजिए जो भी पॉइंट्स आते हैं तो पॉइंट्स में आप देख रहे हैं इसमें पैरेलल लाइंस आती है। क्या आती है, पैरेलल लाइंस आती है। तो पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है, ये पैरेलल लाइंस है वो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा कि हमें कुछ भी पॉइंट्स मिले तो इसके अंदर जैसे एक जो है वो लाइन ये आ गई हमारे पास, और एक लाइन जो है वो इस तरह से ये आ गई, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। जैसे ट्रेन का जो ट्रैक होता है ठीक उसी तरह की ये जो लाइंस हैं, तो ये कभी भी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जब ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हमें कोई सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाला केस है वो ये है a1/a2 = b1/b2 बट नॉट = c1/c2। अब देखिए आपके पास सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कि a1 क्या है, a2 क्या है, ठीक है, b1 क्या है, b2 क्या है, और c1 क्या है, और c2 क्या है। ये देखिए आप इसके अंदर। अब यहाँ पे हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन सब की वैल्यूज को यहाँ पे पहले हम नोट डाउन कर लेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले है वो हमारे पास a1 है। a1 क्या है यहाँ पे 3, ये जो कोएफिशिएंट है x का, ये यहाँ पे x को छोड़ दो, बाकी ये जो नंबर है ये है आपका 2k - 1, ये क्या है आपका a2।
फिर ये देखिए b1 क्या है, b1 आपका 1, ठीक है, और b2 क्या है, b2 है वो k-1 है, ठीक है, और c1 क्या है, c1 है -1, तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे 1 को, तो ये -1 हो जाएगा, और c2 जो है, c2 क्या है इसके अंदर, c2 जो है वो आपके पास है वो 2k और +1, इसको भी जो है वो इधर शिफ्ट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास a1 a2 b1 b2 c1 और c2 को हमने पहले एक जो है वो छोटी सी टेबल बना के इसमें लिख लिया। अब देखिए हमारे पास कंडीशंस क्या है, देखिए a1/a2 है ना इज इक्वल टू b1/ क्या है, b2 है, ठीक है, तो यही कंडीशन है हम यहाँ से लेंगे इसके अंदर। जैसे a1 क्या है हमारे पास 3 है, a2 क्या है हमारे पास 2k-1 है, ठीक है, b1 क्या है हमारे पास, b1 है वो 1 है, और b2 क्या है, b2 है हमारे पास k-1, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे और इसको इससे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, पहले ये आ जाएगा 3k-3 आ गया, ठीक है, और इसके बाद में देखिए ये आ जाएगा 2k-1 आ गया, 2k-1 आ गया। इसको फर्दर सॉल्यूशन अगर करें तो फर्दर सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, जैसे 3k इधर ही है, 2k को हम इधर लेंगे तो 2k इधर आ गया, और -1 इधर ही है, और 3 को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो गया। तो देखिए यहाँ पे k जो है वो लेफ्ट हो गया, और यहाँ पे k इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू, इस वैल्यू को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा कि b1 और b2 का c1 और c2 के साथ रिलेशन जो भी है, ठीक है, वो हम ले लें। जैसे मान लीजिए आपके पास b1/b2 है, आपने लिया b1/b2 इज इक्वल टू क्या लिया आपने, c1/c2 लिया, ठीक है, इट इज नॉट इक्वल, राइट, ये इक्वल नहीं है। तो अब जब ये इक्वल नहीं है, यहाँ पे a1/a2 के भी वो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इट मींस यहाँ पे ये जो केस है यहाँ पे ले लिया 1/k-1 आ गया, ठीक है, और इसमें से देखिए आप जैसे ये c1 और c2 का केस है तो इसके अंदर क्या है, -1 है, और यहाँ पे माइनस का 2k+1 है, ठीक है। कंडीशंस को हमें इस तरह से है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 1/k-1 ले लिया इज इक्वल टू -1, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का 2k और माइनस का 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इसके अंदर, माइनस का 2k आ गया और -1 आ गया, और इधर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का k आ गया और प्लस का 1 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर हम अगर जैसे इस 2k को उस साइड में ले जाएं, ठीक है, तो ये माइनस के पहले से ऑलरेडी है यहाँ पे, 2k उधर चला गया तो यहाँ पे प्लस का 2k हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस में पहले से ऑलरेडी है इधर, और उधर से ये -1 आया तो ये -1 और हो गया, ठीक है, तो -1 और -1 क्या हो गया, -2 हो गया, तो -2, और ये यहाँ पे क्या आ गया इसके अंदर जो है वो k आ गया, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या आ गया इसके अंदर, k इज नॉट इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल वाली कंडीशन है, ठीक है। तो नॉट इक्वल वाली कंडीशन है, तो नॉट इक्वल वाली कंडीशन को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि इज नॉट इक्वल टू -2, राइट। तो इन दिस वे जो है वो वी कैन सॉल्व दिस सम। ये सब भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड के अंदर है वो अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको जो है वो अच्छे से गो थ्रू कर लो, एक दो बार रिवाइज कर लो। इसके बाद में आते हैं हम जो है वो इसका नेक्स्ट पार्ट है, और इस नेक्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोनों मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम करेंगे अभी, ठीक है। देखिए हर क्वेश्चन को जब भी हम करते हैं तो बिल्कुल टोटली जो है वो वी हैव टू फोकस, हमारा फोकस जो है वो कंप्लीटली जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, बोर्ड पे होना चाहिए। इफ वी आर looking at the board completely, we are focusing at the board, then that matter will be more easily जो है वो understand हो जाता है। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इस केस में
क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो हमारा है 8x + 5y = 9। तो ये 8x + 5y = क्या है हमारा 9। ठीक है। दूसरा पार्ट है इसके अंदर है वो 3x + 2y = क्या है हमारे पास 4 है। ठीक है। अब इसको दोनों केसेस दोनों वेज से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक वे है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक जो है वो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सबसे पहले अपन वी आर डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये थर्ड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज कौन सी हमारी 3.5। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर a1/a2। ठीक है। a1 a2 b1 b2 और c1 और c2 हम इसमें नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है। a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये वैल्यूज पहले लिखने से हमारे को ये फायदा होता है कि हमें ये क्लियरली विजिबल हो जाती है। देखिए इसकी वैल्यू क्या है 8 है, इसकी वैल्यू क्या है 3 है, इसकी वैल्यू क्या है 5 है, इसकी वैल्यू क्या है 2 है, इसकी वैल्यू -9 है। इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं -1 हो गई -9 हो गई और इसको इधर शिफ्ट कर लिया तो ये -4 हो गई। तो ये तो है वो हमारे पास इनकी वैल्यूज। ठीक है। अच्छा अब ये वैल्यूज लिखने के बाद में हम क्या करते हैं इसके अंदर देखें, ये वैल्यूज लिखने के बाद में हम हमारा जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाला फॉर्मूला, ठीक है, हम चलते हैं सीएम साहब के पास। तो सीएम साहब क्या हमारे सीएम साहब हैं, ठीक है, कि x अपॉन जो है वो b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ठीक है। और y इक्वल टू y अपॉन क्या होता है c1 अपॉन c2 और a1 अपॉन a2। ठीक है। और 1 अपॉन क्या होता है इसमें होता है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। ठीक है बेटा। अब देखिए हमको वैल्यूज पुट डाउन करनी है, बस इसके अंदर है वो इनको थ्रो कर दो, डाल दो। ठीक है। कैसे डालेंगे आपके सामने देखिए, हम कर रहे हैं इसको वैल्यूज को पुट कर रहे हैं इसके अंदर। देखिए इसमें जब वैल्यूज को पुट करेंगे हम तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये सारी वैल्यूज हैं हमारे पास। जैसे x की जगह हमने x रख दिया, b1 b2 क्या है यहाँ पे 5 और 2 है। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है आपके पास c1 c2, तो ये है -9 और -4 है। ठीक है। इसके बाद में क्या आ गया y के बाद y में क्या आ जाएगा इसके अंदर y में c1 c2, तो ये -9 और ये -4 आ गया। और इसके बाद में क्या आ जाएगा a1 a2, तो a1 a2 क्या है हमारे पास 8 और 3 है। ठीक है। इसी तरह से जैसे 1 अपॉन जो है वो a1 अपॉन a2 8 और 3 आ गया, 8 एंड 3 आ गया। और b1 b2 क्या आ गया हमारे पास b1 b2 आ गया 5 एंड 2 आ गया। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अब जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास, बहुत इजी स्टेप है। ठीक है। देखिए x अपॉन यहाँ पे 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया -20 आया। ठीक है। इसके बाद में 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया -18 आया। ये माइनस का साइन हम अपनी तरफ से लगाएंगे। ठीक है। और इक्वल टू y अपॉन, फिर इसके बाद में कर लेंगे ये वाला मेथड 9 3 27 माइनस का 27 आ गया। ठीक है। माइनस का साइन आप लगाइए। ठीक है। 8 4 32 तो ये आ गया माइनस का 32। ठीक है। इसके बाद में देखिए आप लिखेंगे यहाँ पे 1 अपॉन, अब 1 अपॉन क्या है इसमें 8 2 क्या आ जाएगा इसमें 16 आ जाएगा और फिर आ जाएगा 5 3 15 आ जाएगा। ठीक है। ये माइनस का साइन आपने अपनी तरफ से लगा लिया। ठीक है। अच्छा अब देखिए इसके अंदर, हाँ अब इस पार्ट को हम जो है वो ऊपर ले लेते हैं, ऊपर यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है। x अपॉन क्या आ जाएगा इसके अंदर देखिए 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है। इज इक्वल टू y अपॉन क्या कर लेंगे हम y यहाँ पे 32 है, 32 के अंदर से 27 को क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें 5 आ जाएगा। इज इक्वल टू उधर क्या आ जाएगा, उधर आ जाएगा आपका 1 अपॉन जो है वो 1 आ जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे। ठीक है। तो x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -2 आ गया। ठीक है। सिमिलरली हम ऐसे कर लेंगे कि जैसे ये y है, y अपॉन 5 है इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमने क्या आ गया हमारे पास ये आ गया y इज इक्वल टू 5। तो दिस इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वी कैन सॉल्व दिस वन। और देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे एक पहली कंडीशन जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है,
तो पहले क्या बताए थे आपको कि ये जो है इसमें सॉल्यूशन जो है यूनिक सॉल्यूशन कैसे आएगा कि यहाँ पे a1 अपॉन a2 मस्ट नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, तभी उसका जो है वो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये है 8 अपॉन 3 और ये है 5 अपॉन 2। तो अब बताइए, आप खुद ही बताइए क्या इक्वल है, नहीं है ना, इक्वल नहीं है इक्वल। तो अब ये आपको जो है वो क्या करना है, आप अपनी कॉपीज के अंदर नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और जो है वो अपना चैनल फन विद स्टडी, ठीक है। तो आपको जब भी है वो इस सॉल्यूशन देखना हो तो पहले चैप्टर का नाम लिखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इसके बाद में चैनल का नाम, ठीक है, बाय फन विद स्टडी, एंड देन यू कैन सी द सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब भी करिए और इसको लाइक भी करिए, ठीक है। अब दूसरी बात है, इसमें कह रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको करके बताइए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो वी हैव डन अर्लियर हमने उससे पहले है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड को कर लिया था, तो हम काहे को वापस से टाइम वेस्ट करेगा, नहीं करेगा ना। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको करके देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिंदास आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे पास इस क्वेश्चन की, ठीक है। आया मजा, अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। अब आ जाइए आप, अब हम बात करते हैं ऐसी समस्याएं जो वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। और वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को शब्दों के जाल को समझना ही महानता है, ठीक है। और जिसने शब्दों का जाल नहीं समझा वो उसकी अज्ञानता है। तो अब हम शब्दों का जाल समझते हैं और आगे शब्द वेदी बाण चलाते हैं। जैसे कौन चलाया करता था शब्द वेदी बाण, याद है आपको? कौन? वो राजा का नाम क्या है? पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, अजमेर का एक बहुत हिंदू राजा, बहुत बड़ा हिंदू राजा जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। वो क्या करते थे? शब्द भेदी बाण चलाते थे, ठीक है, कि जैसे किधर से कोई शब्द बोल रहा है बस उधर बाण चल गया, ठीक है। तो हम भी अब इन शब्द भेदी बाणों, ये शब्दों वाले जो क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एनी अलजेब्रिक मेथड। इसमें कहा है कि किसी भी अलजेब्रिक मेथड से आप कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है? डू यू नो? सबसे अच्छा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट कर दो, फुर्र कर दो, बस वो सबसे अच्छा मेथड होता है। दूसरा मेथड होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और भाई उसमें तो भाई जान ही निकल जाती है। और तीसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो तो होता है बीच का मतलब कहने का कि ना तो ज्यादा टिपिकल होता है और ना ज्यादा इजी होता है, ठीक है। तो सबसे इजी मेथड यूज में लो, ठीक है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो वी हैव टू यूज द इजीएस्ट मेथड। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपके 4th का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th है और इस 4th का ये हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है, अपनी बुक में आप देख सकते हैं। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड। कहने का मतलब ये है कि मंथली हॉस्टल चार्ज, हॉस्टल में कोई स्टूडेंट जाकर के रहता है तो वहां पे हॉस्टल वार्डन जो होते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं कि भाई एक तो क्या है यहाँ पे फिक्स चार्ज है, ठीक है, भाई हॉस्टल में रहने का तो फिक्स चार्ज है, ठीक है। तो हम मान लें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कि लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज हम मान लेते हैं, फिक्स चार्ज है वो ₹X है, ये तो फिक्स चार्ज है। इसके बाद में एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मैस। अब वो जाएगा भाई वहां पे हॉस्टल में रहने तो जाएगा नहीं खाली पीली, ठीक है, वहां पे मैस में भी जाएगा, चपातियां भी है वो खींचेगा, ठीक है, सलाद भी खाएगा, भोजन प्रसाद भी लेगा, सब कुछ तो करेगा, ठीक है। तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज है भाई, ठीक है। तो 1 डे मतलब पर डे मैस चार्ज हम मान लेते हैं कि पर डे जो है
वो मैथ्स चार्ज हम लेते हैं, मैथ्स चार्ज, ठीक है। मैथ्स चार्ज मान लीजिए ₹y है पर डे का, एक दिन का मैथ्स चार्ज कितना है, ₹y है, ठीक है। अच्छा, वेन अ स्टूडेंट ए, अब इसमें एक स्टूडेंट है ए, ठीक है। अब वो ए स्टूडेंट है, वो 20 डेज के लिए वो क्या करता है, खाता है वहां पे मैस में जाके, क्या है, भोजन लेता है, ठीक है, फूड लेता है, और रुपया लगता है उसके 1000, कितना, 1000, ठीक है, 1000, ठीक है। तो ये स्टूडेंट नंबर ए, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जैसे स्टूडेंट हमारा है, स्टूडेंट है ना, ए स्टूडेंट का मैटर क्या है कि पहले तो उसका एक तो हम लेंगे फिक्स चार्ज, ठीक है, ये तो हो गया इसका फिक्स चार्ज, ठीक है। और ये जो है वो आपका मैथ्स चार्ज, मैथ्स चार्ज हो गया ये, तो फिक्स चार्ज और मैथ्स चार्ज दोनों ले लीजिए स्टूडेंट के लिए। फिक्स चार्ज तो है वो ₹x है, ठीक है। और 20 दिन के लिए मैथ्स में भोजनानंद उठाता है, तो लो भाई, तो ये आ गया 20y, क्योंकि एक दिन का मैथ्स चार्ज कितना है, ₹y, तो 20 दिन का कितना हो गया बाबू, कितना हुआ, 20y, और टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 1000, ठीक है। इसके बाद में एक है स्टूडेंट बी, अपना स्टूडेंट है, आपकी बार है बी, ठीक है। ये आत्माराम है, और ये जो है वो क्या है, ब्रिज बिहारी, ठीक है। तो देखो अब ये इसका चार्ज है, ये तो फिक्स चार्ज है, दोनों के लिए तो चार्ज सेम ही होगा, ठीक है। अब चलते हैं कितने दिन तक है वो उसने भोजनानंद लिया, 26 डेज के लिए, वेरी गुड, ये ज्यादा दिन तक टिका रहा, ठीक है। और इसको कितना दिया खर्चा, 1180 रुपए, है ना, ये इसका लगा चार्ज, ठीक है। अब ये जो चार्ज लगा, इस चार्ज के अंदर देखिए आप, ये तो हो गया हमारे पास है वो इसके दो इक्वेशंस। अब हमको ये पता करना है कि फिक्स चार्ज तो कितना है और पर डे चार्ज कितना है, ठीक है। तो चलो बात करते हैं फिक्स चार्ज कितना है। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है कि कौन सा मेथड यूज में ले, भाई एलिमिनेशन मेथड यूज में ले लो, बिंदास फटाक से सॉल्व होगा सम, ठीक है। कैसे, आजा एलिमिनेशन, पहली इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में से या दूसरी को पहले में से सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट, है ना, फर्स्ट में से इसको क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, तो कर दो, ठीक है। यहाँ दोबारा से लिख दें, चलो लिख दो, x + 20y = कितना आया, 1000, ठीक है। फिर x + 26y कितना आया, 1180, बन गया 0, ठीक है। ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस, माइनस में कर दो सबको, ठीक है। ये वैल्यूज कैंसिल, कहीं किसी को ज्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पे माइनस का 6y आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 180 माइनस का, ठीक है। माइनस से माइनस को उड़ा दो, और y = कितना आ गया, 30 रुपीज, कितना रुपीज आ गया, 30 रुपीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर डे मैथ्स चार्ज कितना है, 30 रुपए। 30 रुपए में भर पेट के खाना खाओ, भर पेट के खाना खाओ, कितने रुपए में, 30 रुपए में, ठीक है। अच्छा, और फिक्स चार्ज कितना आया, तो इसमें से एक इक्वेशन है वो कोई सी भी ले लो, ठीक है, ये ले ली हमने एक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में y की वैल्यू डाल दो उसके अंदर, तो x + 20 इंटू कितना आ गया, 30 = 1000, ठीक है। तो x + 600 = कितना आ गया, 1000, तो x = कितना आ गया बेटा, 400 रुपीज। 400 रुपए तो पहले जमा कराओ वार्डन को, और 30 रुपए में भर पेट खाना खाओ, भर पेट टकाटक खूब मजे से, 30 रुपए में, 30 रुपए पर डे चार्ज है, अरे बहुत चार्ज है, बहुत अच्छा, छोटा सा चार्ज है, ज्यादा चार्ज नहीं है बेटा, ठीक है। तो चलो, ये जब फूड की बात आ गई और चार्ज की बात आ गई, तो मैं तुम्हें एक छोटा सा जोक सुना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी, ठीक है। और जब मुस्कान आ जाएगी तो स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो देखिए, एक बार की बात है कि एक बार दो दोस्त है वो जाते रहते हैं, ठीक है,
एक बड़े से शहर से, ठीक है, अब बड़े शहर से जा रहे हैं तो वहां पे एक ढाबा देखते हैं बहुत बड़ा, ठीक है, और 5 स्टार होटल जैसा ढाबा, चकाचक, बहुत सारी फूड्स की वैरायटी। वहां पे एक जो है वो एक बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि आओ जीमो, ठीक है, क्या खाओ, अगर आपको लड्डू खाना है लड्डू खाओ, आपको कलाकंद खाना है, आपको समोसे खाने हैं, बर्गर खाना है, पिज्जा खाना है, कुछ भी खाओ, ठीक है, और बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, वो तो आपके पोते देंगे, आपको तो देने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, आप खाओ, बिल आपके पोते चुकाएंगे। चलो भाई, दोनों दोस्त पहुंच गए, अरे यार ये तो मजेदार बात है, बोला अरे ओए वेटर भाग भाग इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ इधर, बोले ये बोर्ड पे जो लिखा है क्या सही लिखा है क्या? वेटर बोला भाई साहब बिल्कुल 100% आपका ढेला नहीं लगेगा। अच्छा क्यों? क्योंकि आप जो खाओगे तो आपके पोते चुकाएंगे। भाई आ गया मैं, अब क्या है, टकाटक साहब चिमड़े दो उनको, खाने दो, पहला भाई रसगुल्ले ला, ला भाई गुलाब जामुन ला, और ला भाई और सलाद वाला तो उधर पड़ा है वो तो लेके आ, हाँ और वाह जूस, ओहो बढ़िया, पियो 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 पियो, जूस पी लिया, अब भर लिया पेट, हो गए पेटूराम, तौंद फुला ली। अब उठे साहब चेयर से और जैसे ही जाने लगे तो उन्होंने सोचा यार कोल्ड ड्रिंक तो पी नहीं, चलो कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, टक 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 कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। और फिर जैसे ही जाने लगे तो वेटर बोले भाई साहब रुकना। बोले क्यों? बोले भाई साहब ये, बोले ये क्या? बोले भाई साहब ये जो है ना, ये आपने जो खाना खाया ना उसका क्या है, ये देखो साहब ये बिल है। तो बोले तुमने क्या लिखा था पहले, आपने पूछा नहीं था क्या? बोले हाँ आपने पूछा था, मैंने भी सच बताया था। तो बोला पर फिर बोले ये बिल किस बात का? बोले ये बिल जो है वो बाबूजी, हाँ आपका बिल नहीं है, ये बिल है आपके दादाजी का, जो आज के 15 साल पहले यहाँ खाना खा के गए थे, ठीक है। आपका बिल तो फिर भी 2-3 हजार का है, वो तो 10 हजार का खा के गए थे, वहीं पे कहीं बहुत होगा बैठ के। तो ये मैथ्स वाली बात याद आई तो मैंने एक छोटा सा जोक आपको सुना दिया, ठीक है। अब इसमें आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आप है वो उसको थोड़ा सा क्या टिक 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 तार लो, 1 सेकंड का टाइम आपको देते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम आगे वापस से हैं, ठीक है, वापस से आपकी क्लास में आके, ठीक है। और फिर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है वो डिस्कस करेंगे आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर है वो आपका है 2nd, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज जो भी लिखी है और उसके 4th क्वेश्चन का जो है वो 2nd पार्ट है, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर आ जाइए, इसमें लिखा है कि a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। तो let समझो ना, let the numerator, हम numerator को अपन कैपिटल N लिख दे चलेगा, ठीक है। let the numerator be क्या x ले लिया अपन ने, भाई numerator क्या है इसमें x, ठीक है। and denominator को अपन dn लिख दे, ठीक है, लिख दे, ठीक है। डिनोमिनेटर भी जो है वो क्या ले लिया हमने y। तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो गई इसके अंदर, आपकी फ्रैक्शन हो गई क्या x अपॉन y, ये तो हो गई आपकी फ्रैक्शन, है ना। अच्छा अब ये कह रहे हैं कि भाई अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो भाई ये जो न्यूमरेटर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो x - 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1/3। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया हमारे पास, अकॉर्डिंग टू सम, है ना, सम के अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास ये आ गया ये, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 3x - 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, y आ गया, ठीक है। तो इसको आगे और शिफ्ट कर देंगे अपन तो क्या आ जाएगा, ये 3x - y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी 1, ठीक है। मजा आया, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा अब देखिए इसके बाद में ये कह रहे हैं कि इट बिकम्स 1/4, ये 1/4 हो जाती है व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, जब 8 डिनोमिनेटर में, इस डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं, ठीक है। तो x अपॉन y प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगी इसके अंदर 1/4 बन जाएगी, ठीक है।
तो अब हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर लो, ठीक है। 4x = y + 8 आ गया, ठीक है। इसको आगे शिफ्ट कर लेते हैं, कैसे करें, ठीक है। 4x - y = कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी, 2 आ गई, आ गई। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड जो है वो हम यूज में ले रहे हैं। तो बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए पहले इक्वेशन लिखो आप, 3x - y = कितना आ गया, 3, ठीक है। अब आ गया 4x - y = कितना आ गया, 8, ठीक है। माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, टेंग टेंग टेंग, ये कट गया, ये बच गया -x = ये बच गया -5, समझ में आ रही है, ठीक है। ये आ गया, ये तो x = कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, जैसे 3x - y = 3 ले लिया, ठीक है। x की वैल्यू लिख दो इसके अंदर, तो x की वैल्यू कितनी आई, 5 लिख दी, -y = कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये आ गया 15, हाँ। तो -y = 3 माइनस कितना हो गया, 15, ये उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -12, तो -y = -12, तो y = कितना हो गया, y = हो गया 12। आहा, इक्वेशन बन गई, ओहो, हमारे पास फ्रैक्शन बन गई। देखो फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, 5/12, 5 क्या आ गई, 5/12। देखो कितना इजी सम है, सम बहुत इजी है, लेकिन दुनिया तो पता नहीं कितने और दूसरे कामों में बिजी है, करना ही नहीं चाहती है। तो आप तो करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, लाइक भी करिए, ठीक है। अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब इससे आगे वाले जो सम्स हैं वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके। थैंक यू।